बीजेपी केवल हारी ही नहीं है, बीजेपी की इनिंग्स डिफीट हुई है। जो स्थिति आज बीजेपी कर्नाटका में है कि नंबर 3 में है, केंद्र में भी वो नंबर 3 में ही रहेंगे। नहीं, वो तो येदियुरप्पा किस लिए है, क्योंकि लूट, जो भाजपा के अंदर लूट संस्कृति थी, उसी को लेकर झगड़ा हुआ। चार राज्यों में एकमात्र, दक्षिणी राज्यों में एकमात्र कर्नाटक राज्य था जहां बहुत लंबे अरसे के बाद जो है मैंने भारतीय जनता पार्टी का दिया जला था, कमल खिला था। आज जो है उस भ्रष्टाचार ने ही उस कमल को वहां मैंने मुरझा दिया और उसके पत्ते जो है वहां गिर गए। तारीख थी मई 25 और साल था 2008। कर्नाटक की राजधानी बैंगलोर की सड़कों पर अगर कुछ नजर आ रहे थे तो वो थे बीजेपी के झंडे। बैंगलोर की सभी सड़कों से गुजरा था बीजेपी का विजय जुलूस। कई सालों की कोशिशों के बाद पहली बार दक्षिण के किसी राज्य में बीजेपी अपने बलबूते पर सत्ता में आई। बीजेपी के दिग्गजों ने कहा कि दक्षिण का दरवाजा खुल गया है। I congratulate the people of Karnataka and thank them for this historic victory of BJP. कमल खिलाने का जिस शख्स ने कारनामा किया था वो थे बुकनकेरे सिद्धलिंगप्पा येडियुरप्पा। कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से 110 सीटें जिताने के बाद 65 साल के बीएस येडियुरप्पा मुख्यमंत्री बने। साल भर भी नहीं बीता था कि कर्नाटक की बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गई। मुख्यमंत्री पर कभी माइनिंग कंपनियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा तो कभी बेटे को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने के आरोप लगे। कर्नाटक का मुख्यमंत्री अपने दो बेटों को उसने प्लॉट बांटा, अपने बेटी को उसने प्लॉट बांटा और प्लॉट ही नहीं बांटा, उसका लैंड यूज करवा दिया। 40 लाख का प्लॉट 20 करोड़ रुपए में ये प्लॉट बिका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं हो सकती येदियुरप्पा के। साल 2009 में मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा एक समारोह में कुर्सी पर बैठने की कोशिश कर रहे थे और उस वक्त कुर्सी से गिर गए थे। लेकिन उसके बाद भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद भी वो लगातार 3 साल तक कुर्सी पर बने रहे। येडियुरप्पा को बहुत ही छूट मिली और येडियुरप्पा एक ऐसे इनको दिमाग में ऐसा चला गया कि कोई इनको अब हिला नहीं सकता है। दूसरी ये है कि यहाँ पर जो राजनीति चलती है वो कास्ट पर चलती है और वो येडियुरप्पा जी एक बहुत बड़ी कास्ट के लीडर हैं। कहा जाता था कि कर्नाटक में बीजेपी का मतलब येदियुरप्पा है और येदियुरप्पा का मतलब बीजेपी। येदियुरप्पा कर्नाटक में उच्च ताकतवर लिंगायत समुदाय से आते थे जो कर्नाटक की राजनीति में सबसे ताकतवर माना जाता है और बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व येदियुरप्पा की उसी ताकत के आगे झुकता रहा। साल 2011 में जब कर्नाटक लोक आयुक्ता ने यह साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार मामले में येडियुरप्पा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, तब जाकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरकत में आए और आखिरकार येडियुरप्पा को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। इन आरोपों के चलते येडियुरप्पा को जेल भी जाना पड़ा और इसके बाद कर्नाटक में बीजेपी की छवि को गहरा आघात लगा। The BJP is run by the high commands also, like Congress. See, there is so many leaders sitting in Delhi. They know the feedback what is happening in Karnataka. They should have called him and asked him to what are your problem. At least they should have advised him. So you have to log this. But one thing is, you can just blaming Yediyurappa. I can't accept because it is purely, authentically I can say you that
this is purely mismanaged by the High Command who sits in Delhi, who doesn't know what is happening in Karnataka. दो चीज़ है, एक तो बीजेपी साउथ में पहली स्टेट है जो खुद आ गई, पावर में आ गई बीजेपी, और दूसरी ये है कि सेंटर में बीजेपी इस स्टेट को छोड़ना नहीं चाहती थी। वो किसी भी हालत पर इस राज्य को छोड़ना नहीं चाहती, वो नहीं चाहते थे कि ये राज्य हमारे हाथ से निकल जाए, और वो इसको एक आइडियल स्टेट बनाना चाहती थी कि देखिए हमने साउथ में अपने इस पर बलबूते पे किया। उसी के कारण उन्होंने थोड़ा अपना इनकी गलतियों को नज़रअंदाज करके, जो कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, लोकायुक्ता पर चला गया और बड़े बड़े स्कैंडल आगे आने लगे। कर्नाटक में येदियुरप्पा की छवि क्षेत्रीय छत्रप की बन चुकी थी। येदियुरप्पा ने किसी भी नेता को आगे नहीं बढ़ने दिया। यही वजह है कि बीजेपी के बाकी नेता कर्नाटक में अपनी बड़ी पहचान बनाने में नाकामयाब रहे। बीजेपी लगातार कमजोर होती चली गई। पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार के अलावा बीजेपी कई और बड़े स्कैंडल में फंसी रही। माइनिंग में भ्रष्टाचार के चलते बीजेपी के बड़े नेता और माइनिंग उद्योगपति जनार्दन रेड्डी को जेल भेजा गया। उसके बाद बीजेपी के एक विधायक पर आरोप लगा बलात्कार का, और फिर रही सही कसर पूरी हो गई जब विधानसभा में सदन के अंदर बैठकर बीजेपी के 3 विधायक पोर्न वीडियो देखते हुए पकड़े गए। सत्ता पे आने के बाद ये जिस मुद्दे पर लोगों को विश्वास था वो टूट गया। जो नहीं करना था वही किया बीजेपी लोगों ने। झगड़ा नहीं करने वाले थे, झगड़ा किए हैं। भ्रष्टाचार नहीं करने वाले थे, भ्रष्टाचार किए हैं। विश्वास टूट गया बीजेपी के ऊपर। बीजेपी की गले की हड्डी बन चुके येदियुरप्पा ने बीजेपी को छोड़कर नई पार्टी बना ली। बीजेपी शहरी मतदाताओं से दूर हो चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी के वोटों का बंटवारा हुआ। एक मूल्य के लिए हमने निर्णय किया था कि जब भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं करेंगे, और इसलिए हमने मुख्यमंत्री बदलने का निर्णय किया, और उसी समय तय था कि वोटों का बंटवारा होगा, और वोटों का जब बंटवारा हुआ तो उसका राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ती है। साउथ में बीजेपी का कोई प्रेजेंस हिस्टोरिकली नहीं रहा है, ना जनसंघ का रहा है। तो साउथ का जो पहला द्वार कर्नाटक बना, उसका सबसे बड़ा कारण था एक लीडर। तो उस लीडर के साथ जो उसका कम्युनिटी वोट एसोसिएटेड था, उस वोट ने बीजेपी को वहाँ पे सक्सेस दिलवाई। उसके बाद फिर तमाम येदियुरप्पा इन आरोपों में घिरे, तो एक स्वच्छ छवि या गवर्नेंस जो होती है उसकी भी छवि बीजेपी की सरकार वहाँ नहीं बना पाई। तो दोनों को अगर आप कंबाइन करें, इमेज प्रॉब्लम एंड सोशल कॉम्बिनेशन का ध्वस्त होना, तो इन दोनों को देखते हुए लगता है थोड़ा मुसीबत बढ़ने वाली है बीजेपी की। येदियुरप्पा और कर्नाटक के 18% लिंगायतों की लहर पर सवार होकर बीजेपी ने 2009 के लोकसभा चुनावों में कर्नाटक की 28 में से 19 सीटों पर जीत दर्ज की। येदियुरप्पा अब बीजेपी छोड़ चुके हैं। कर्नाटक में पार्टी की छवि खराब है। जाहिर है आने वाले लोकसभा चुनावों में बीजेपी को बहुत अच्छे नतीजों की उम्मीद नहीं है। बीजेपी का ये सब कारण जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ कर्नाटक का नहीं, जैसे कर्नाटक जीतने से पूरा दक्षिण भारत में संदेश देने का बीजेपी ने कोशिश किया था, वैसे कर्नाटक में नुकसान के कारण पूरी दक्षिण भारत में भी नुकसान मतलब हो गया है। आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक को मिलाकर लोकसभा की 129 सीटें हैं, जिनमें बीजेपी के पास इस समय सिर्फ 19 सीटें हैं। जो कर्नाटक का लॉस है वो भी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिंबॉलिकली कर्नाटक एक तरह का फर्स्ट अटेम्प्ट था बीजेपी का साउथ में जाने पे। अगर वो हारते हैं तो अपार्ट फ्रॉम द नंबर ऑफ सीट्स, जैसे उनके 19 सीट थी पिछली बार लोकसभा में कर्नाटक में, जिसके बिना बहुत मुश्किल है कि अच्छी टैली लोकसभा में लाएंगे। उसके अलावा एक जो छवि थी कि ये उत्तर भारत या पश्चिम भारत की पार्टी है, वो थोड़ी सी चेंज हुई थी, लेकिन कर्नाटक के साथ वो खत्म हो गई। जो अंतरकला भारतीय जनता पार्टी की रही और पार्टी इकट्ठी नहीं है, ये मतदाताओं को संदेश गया। मतदाताओं ने उसके प्रति अपना क्रोध प्रकट किया है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पार्टी का जिस तरह का अपेक्षित व्यवहार था जनता द्वारा, वो न होने के कारण जनता ने हमें अविश्वास प्रकट किया है। कर्नाटक में बीजेपी ने जब अपनी ताकत के बल पर सरकार बनाई तो उस वक्त बीजेपी को ये यकीन होने चला था कि बीजेपी कर्नाटक के दरवाजे के जरिए दूसरे दक्षिण राज्य
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में अपने पैर जमा पाएगी। लेकिन कर्नाटक की असफलता ने दक्षिण में बीजेपी के विस्तार की योजना पर पानी फेर दिया।